अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमती आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगस्पना में दरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत 21 रमज़ानुल मुबारक अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन फातिह खैबर हैदर कर्रार साहिब जुल्फ़िकार अली मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है, तो इस मुनासबत से कुछ अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। मोहतरम हजरात, हजरत अली मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। वालिदा ने आपका नाम हैदर रखा, वालिद ने आपका नाम अली रखा और प्यारे आका ने आपको असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा। इसके अलावा मुर्तज़ा, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, बाबे मदीनतुल इल्म, ये सारे मशहूर अलक़ाब आपके हैं। हजरात, हम जब भी सहाबाए किराम का नाम लेते हैं तो सहाबाए किराम के नाम के साथ आगे एक जुमला कहते हैं, रदी अल्लाहु अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु, हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु। तो हर सहाबी के नाम के साथ रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, लेकिन मौला अली के नाम के साथ रदी अल्लाहु अन्हु भी कहते हैं और कर्रमल्लाहु वजहुल करीम भी कहते हैं। कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ये मौला अली के नाम के साथ खास है। ये सिर्फ और सिर्फ मौला अली के नाम के साथ बोला जाता। तो इसकी वजह क्या थी? तो इसकी एक खूबसूरत वजह है। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। इसका माना है कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का माना है कि अल्लाह आपके चेहरे को मुअज़्ज़ज़ फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए, रहमतें नाजिल फरमाए। और इसकी खास वजह यह है कि जब कुरैश कहत में मुब्तला हुए थे, बारिश नहीं हो रही थी, तो उस वक्त प्यारे आका अबू तालिब के पास आए और हजरत अली को अपनी बारगाह में ले आए। तो हजरत अली ने प्यारे मुस्तफ़ा की आगोश में परवरिश पाई, प्यारे मुस्तफ़ा की गोद में होश संभाला। आँख खुलते ही हुजूर का जमाले जहां आरा देखा, आँख खुलते ही चेहरे मुस्तफ़ा को देखा और आपका दामन कुफ्र की और बूतों की नजासतों से कभी आलूदा ना हुआ। जब से होश संभाला, रब को एक ही जाना, रब को एक ही माना। इस वजह से आपको कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का लक़ब अता किया गया। जिस तरह हजरत अली की शहादत बेमिसाल है,
इसी तरह आपकी विलादत भी बेमिसाल है। मौला हजरत गिरामी जरा गौर करें, मौला कायनात हजरत अली की विलादत कैसे बेमिसाल है। तो आप देखिए, कोई घर में पैदा होता है, कोई हॉस्पिटल में पैदा होता है, कोई शहर में पैदा होता है, कोई खूबसूरत मकान में पैदा होता है, कोई खूबसूरत बंगले में पैदा होता है, लेकिन आज तक कोई बच्चा आम मस्जिद में पैदा नहीं हुआ। आम मस्जिद तो आम मस्जिद, कोई इबादत गाह में पैदा नहीं हुआ। लेकिन मौला कायनात मौला अली की ये शान है कि आप कोई आम मस्जिद में नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अफजल मस्जिद खाना काबा के अंदर पैदा हुआ। आपकी वालिदा फातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ कर रही थी। तवाफ करने वालों का हुजूम था। अचानक दर्द शुरू हुआ तो आप घबरा गई कि अब क्या करे, घर जा नहीं सकती, यहाँ लोगों का हुजूम है। तो अचानक खाना काबा की दीवार शक हुई, आवाज आई कि अपने घर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, हमारे घर के अंदर आ जाए। ऐसी हालत में हजरत कोई भी औरत किसी भी मस्जिद के करीब नहीं जा सकती। आप देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होने वाली है, पैदाइश होने वाली है। हजरत मरियम को हुक्म हुआ कि बैतुल मुक़द्दस से दूर चली जा, लेकिन अली की माँ को काबे के अंदर बुला लिया गया। मौला अली काबे में पैदा हुए, अली काबे में पैदा हुए, मगर आंखें बंद है, आंखें नहीं खोलते। आलम तसव्वुर में मैंने अर्ज किया, ऐ अली ये काबा है, ये मोहब्बतों का किबला है, ये अकीदतों का काबा है। ऐ अली, उलमा हदीस की रोशनी में फरमाते हैं कि काबे पर पहली नजर जब पड़े और उस वक्त बंदा जो भी दुआ मांगे वो दुआ कबूल होती है। तो पहली दुआ, पहली नजर इतनी मुस्तनद है, पहली नजर इतनी मोतबर है, मगर अली पहली नजर काबे पर नहीं डाल रहे। ऐ अली, काबा तुम्हारे सामने है। ऐ अली, मकाम इब्राहिम तुम्हारे सामने है। ऐ अली, रुकने शामी तुम्हारे सामने है। ऐ अली, रुकने यमानी तुम्हारे सामने है। ऐ अली, बाबे मीज़ाबे रहमत तुम्हारे सामने है। ऐ अली, जिदारे काबा तुम्हारे सामने है। ऐ अली, सक़फ़े काबा तुम्हारे सामने है। ऐ अली, आंखें क्यों नहीं खोलते? ऐ अली, ये देखे मिज़ाबे रहमत सामने है, आंखें क्यों नहीं खोलते? मकाम इब्राहिम सामने है, दीवारे काबा सामने है, अली आंखें क्यों नहीं खोलते? फिर अजीब बात है, लोग 1000 रुपया खर्च करके, लाखों रुपया खर्च करके काबे की ज़ियारत के लिए जाते हैं, मगर मौला अली काबे में पैदा होकर आंखें बंद किए हुए हैं। काबे में पैदा होकर काबे को नहीं देख रहे, काबे में पैदा होकर आंखें नहीं खोलते। क्या वजह है? तो अली जवाब देते हैं कि सुनो, मैं काबे को बाद में देखना चाहता था, काबे के काबे को पहले देखना चाहता था, काबे के काबे को पहले देखना चाहता था। या इसलिए कि जब गरीब के घर बच्चा पैदा होता है सबसे पहले दाई का मुंह देखता है, अमीर के घर बच्चा पैदा होता है सबसे पहले नर्स का मुंह देखता है। तो अली ने चाहा कि नर्स और दाई का मुंह तो सारे बच्चे देखते हैं, कायनात में एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जो ना नर्स का मुंह देखे, ना दाई का मुंह देखे, बल्कि ना अपनी माँ का चेहरा देखे, ना अपने बाप का चेहरा देखे, बल्कि पैदा होते ही महबूबे खुदा का चेहरा देखे, पैदा होते ही चेहरे मुस्तफा को देखे, पैदा होते ही पैदा होते ही जमाले मुस्तफा को देखे। तो ये शान है मौला अली की। फिर आप देखें, मौला अली पैदा हुए तो इधर बैतुल्लाह से अपनी माँ की गोद में बाबे विलायत चल पड़े, उधर बैते अब्दुल्ला से बाबे नबुवतो रिसालत चल पड़े। यानी इधर से अली चल पड़े माँ की गोद में, उधर से मुस्तफा चल पड़े, इधर से शहनशाह विलायत चल पड़े, उधर से शहनशाह ताजदार अंबिया चल पड़े, इधर से बाबुल इल्म चल पड़े, उधर से मदीनतुल इल्म चल पड़े, इधर से हसनैन का बाबा चला, उधर से फातिमा का बाबा चला, इधर से असदुल्लाह चले, उधर से रसूलुल्लाह चले।
रास्ते में नबी और अली की मुलाकात हुई। नबी ने अपनी चची फातिमा बिनते असद को बच्चे की मुबारकबाद दी तो चची ने कहा कि बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है मगर आंखें नहीं खोलता। बच्चा तो बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील है। चची को मुबारकबाद दी। चची ने कहा कि बच्चा तो खूबसूरत है मगर आंखें नहीं खोलता। प्यारे आका ने अली को गोद में लिया, अली ने आंखें खोल दी। इसलिए अली के चेहरे को ये इज्जत दी क्या नजरो अला वजह अली बाता कि ऐ अली तेरी नजर ने तेरी निगाह ने सबसे पहले महबूबे खुदा का चेहरा देखा है। इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि जिस तरह काबे की दीवारों को देखना इबादत है, कुरान के पारों को देखना इबादत है, मस्जिद के मीनारों को देखना इबादत है, इसी तरह अली के चेहरे को भी देखना इबादत है। मोहतरम हजरात, तो बेशुमार शान मौला अली की है। आपकी विलादत बेमिसाल है। अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम जैसी हस्ती फरमाते हैं कि 3 फजीलतें मौला अली को ऐसी हासिल है कि अगर उनमें से एक भी मुझे नसीब हो जाती, एक भी नसीब हो जाती तो वो मुझे सुर्ख होंठों से ज्यादा महबूब होती। सहाबा ने पूछा वो 3 फजीलतें कौन सी है? कहा एक तो सरकार ने अपनी बेटी हजरत फातिमा को उनके निकाह में दी। दूसरी फजीलत कि उनकी रिहाइश हुजूर के साथ मस्जिद नबवी में थी। और तीसरी फजीलत गज़वा खैबर के दिन परचम इस्लाम उन्हें अता किया गया। मौला अली की एक नुमाया खुसूसियत, नुमाया शान, नुमाया वस, शुजाअत और बहादुरी। जैसा कि रिवायत में है कि एक जंग में मौला अली कुफ्फार को गाजर मूली की तरह काट रहे थे तो गैब से आवाज आई, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, यानी अली जैसा कोई बहादुर नहीं और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। गज़वा खैबर का मौका है। सरकार ने फरमाया कल ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा कि जिसके हाथ अल्लाह फतह अता फरमाए। वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। चुनांचे सारी रात सहाबाए किराम सोचते रहे। हर एक ख्वाहिशमंद था, हर एक की तमन्ना और आरज़ू थी कि ये झंडा उसे अता किया जाए। सुबह हुई, सरकार ने फरमाया अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? लोगों ने अर्ज किया रसूल अल्लाह उनकी आंखें दुखती है। फरमाया उन्हें बुलाओ। मौला अली आए, मुस्तफा ने अपना लुआब दहन लगाया, दुआ फरमाई और झंडा अता फरमाया। अल्लाह ने फतह खैबर का सहरा मौला अली के सर पर सजाया। इसी गजवे के अंदर, गजवे खैबर के अंदर एक यहूदी ने मौला अली पर वार किया और उसी दौरान आपकी ढाल गिर गई। मौला अली आगे बढ़कर किले के दरवाजे तक पहुंच गए और अपने हाथों से किले का दरवाजा उखाड़ दिया, फिर उसे ढाल बनाया, बराबर हाथ में रहा, लड़ते रहे यहां तक कि अल्लाह ताला ने मौला अली के हाथों खैबर को फतह फरमा दिया। इसी की तर्जमानी करते हुए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि शेरे शमशीरे सन शाहे खैबर शिकन दस पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मौला अली की बहादुरी के चर्चे सुनकर एक बहादुर, एक पहलवान मदीने शरीफ में आया और जान पहचान न होने की वजह से उसने सिर्फ मौला अली का नाम सुना था, कभी मुलाकात नहीं हुई, देखा नहीं था, पहचानता नहीं था। मदीने आया, जान पहचान न होने की वजह से खुद मौला अली से पूछने लगा, मैंने अली से मिलना, अली से कुश्ती लड़ना, अली से लड़ना है। मैंने बड़े बड़े
बहादुरों को पछाड़ा है, शिकस्त दी है। अरब में एक मेरा नाम है, लोग मेरी बहादुरी का लोहा मानते हैं। सिर्फ अली रह गया, सिर्फ अली से मुकाबला नहीं, सिर्फ अली रह गया है जिसको अभी तक गिराया नहीं। अली को गिराकर मैं रुस्तम में अरब होने का लक़ब और खिताब और टाइटल हासिल कर सकता हूं। तो आपने फरमाया तू अली से लड़ सके तेरी अकल का फेर है, तू अली से लड़ सके तेरी अकल का फेर है, तू शैतान की लोमड़ी वो खुदा का शेर है। फरमाया अपने जहन से अली से मुकाबले का ख्याल निकालते, क्योंकि तू अली से लड़ सके तेरा अजब अंदाज है, तू कुफ्र की बिद्दी व इस्लाम का बाज है। उसने कहा है इस तरह की बातें मैंने बहुत सुनी है, ये बता अली कहा फिर देख लेना लोमड़ी और पिद्दी कौन है, शेरो शाहीन कौन है। तो आपने कहा कि मौला अली से पंजा आजमाई करने से पहले जरा मुझसे मुकाबला हो जाए। तो उसने अपनी तौहीन समझा, उसने समझा कि ये मेरे साथ मजाक किया जा रहा था। शदीद गुस्से की हालत में मौला अली पर हमला आवर हो गया। मौला अली ने उठाकर जमीन पर दे मारा, नानी याद आ गई तो कहने लगा ये शिकस्ते फाश आज मेरी पहली बार है, ये शिकस्ते फाश आज मेरी पहली बार है। दिल तो कहता है तू ही हैदर कर्रार है, दिल तो कहता है तू ही हैदर कर्रार है। अल्लाह अकबर। तो मोहतरम हजरात, ये मौला अली की बहादुरी और शुजाअत का आलम था। फिर आप देखें मौला अली की एक और शान है, एक और प्यारा वस्फ है जिसे कुरान ने बयान किया है, और वो है आपकी शान सखावत, वो है आपकी शान सखावत। सखी तो और भी है, मगर जिस सखावत का निराला अंदाज कुरान ने मौला अली का बयान किया है वो आप ही का खासा। कुरान में एक ऐसे सदके का जिक्र मौजूद है जिसको सिर्फ और सिर्फ मौला अली ने अदा किया, किसी और को अमल करने का मौका ही नहीं मिला। वो सदका कौन सा है? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका। क्या ईमान वालो, जब रसूल से कोई आहिस्ता बात अर्ज करनी हो तो अर्ज करने से पहले सदका दिया करो। इस आयत में अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब से तन्हाई में बात करनी है तो पहले सदका अदा करो। तो इस आयत पर हुक्म पर सिर्फ मौला अली ने अमल किया। आपने एक दीनार सदका करके हुजूर से 10 मसाइल पूछ लिए, उसके बाद ये हुक्म मनसूख हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह सूरह बकरा में मौला अली की निराली सखावत का हुक्म है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया। और वो लोग जो अपना माल खैरात करते हैं रात के वक्त, दिन के वक्त, छुपा कर और जाहिर में, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उनका अजर उनके रब के पास है, उन्हें ना कोई खौफ है, उन्हें ना कोई गम है। मोहतरम हज़रात, ये आयत मौला अली की शान में नाज़िल हुई। मौला अली के पास सिर्फ 4 दिरहम थे, आपने 4 दिरहम सदका कर दिए। एक रात में दिया, एक दिन में दिया, एक छुपा कर सदका किया, एक जाहिर में सदका किया। इस अंदाज से आपने सदका किया कि किसी तरह अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। चारों अंदाज से सदका किया। अल्लाह ताला को अली का ये अंदाज इतना पसंद आया कि कुरान में इस अंदाज को और इस सदके को बयान कर दिया। इसके अलावा आप देखें मौला अली की सखावत। एक मर्तबा हजरत अली नफल नमाज पढ़ रहे थे, इतने में गरीब शख्स साइल फकीर आया। वो मोहताज था, कुछ मदद चाहता था। हजरत अली ने सीधे हाथ की छोटी उंगली में अंगूठी पहन रखी थी। उस वक्त आप रकू की हालत में थे। उसी वक्त आपने साइल को इशारा फरमाया। नमाज की हालत में अमले कलील जायज, अमले कसीर से यानी ज्यादा
यानी एक बार खुजाया, 2 बार खुजाया, ये अमली कलील है, कम। और 3 बार ये अमली कसीर यानी ज्यादा। अब ज्यादा अमली कसीर से नमाज नहीं होती, अमली कलील से नमाज हो जाती। मौला अली ने हालत रकू में थे, आपने इशारा किया तो उस साइल ने आपके हाथ से अंगूठी निकाल ली। अब ये सारा मंजर प्यारे आका देख रहे थे। मौला अली के इस अंदाज सखावत से मुस्तफा इतने खुश हुए कि दुआ की कि ऐ अल्लाह, हजरत मूसा ने दुआ की थी कि उनके भाई हारून को उनका वजीर बना दिया जाए। ऐ अल्लाह, मैं दुआ करता हूं कि अली को मेरा वजीर बना दिया जाए। हजरत अबू जर गफ्फारी फरमाते हैं, खुदा की कसम अभी हुजूर के जुमले खत्म नहीं हुए थे, अल्फाज पूरे नहीं हुए थे कि जिब्रील अमीन वही लेकर उतर गए और उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, कि बेशक तुम्हारे दोस्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला, उसका रसूल और ईमान वाले हैं। अल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, जो नमाज कायम करते हैं और रुकू की हालत में भी सखावत करते हैं, रुकू की हालत में भी सद्दा करते हैं, या अल्लाह की बारगाह में झुके हुए हैं। मोहतरम हजरात, देखिए मौला अली की शुजाअत देखो, मौला अली की सखावत देखो। इसी तरह मौला अली का जब भी जिक्र होता है, मौला अली के जिक्र के साथ आपके इल्म का भी जिक्र होता है। मौला अली के इल्म का आलम क्या था? सरकार फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। वाना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब आप देखें, सरकार फरमाते हैं, अलीयुम मअल कुरान वल कुरान मअ अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ। पूरे कुरान का निचोड़ उलूम असरार और रुमूज बिस्मिल्लाह के अंदर है। बिस्मिल्लाह के सारे उलूम बिस्मिल्लाह की बा के अंदर है, और बा के सारे उलूम बिस्मिल्लाह के बा के अंदर है, और बा के सारे उलूम बा के नीचे जो नुक्ता है उसके अंदर है। मौला अली फरमाते हैं, अना नुक्ततुल लती तहतल बा, बा के नीचे, बिस्मिल्लाह की बा के नीचे जो नुक्ता है वो मैं अली हूँ। तो अब समझ में आया, कुरान को समेटो तो नुक्ता बनता है, नुक्ते को फैलाओ तो कुरान बनता है। और अली फरमाते हैं, बाकी नीचे का नुक्ता मैं अली हूँ। मोहतरम हजरात, मौला अली की बेशुमार शाने हैं। अल्लाह ताला हमें उनका सदका अता फरमाए। चूँकि आज बहुत चंद